जैसे भवन में प्रवेश करते हैं महाराज दशरथ जी, देखा कि महारानी पलंग पर लेटी। महाराज दशरथ जी सामने जाकर के आवाज लगाते हैं कि हे रानी, हे रानी, रानी, आवाज लगाते महारानी के कई जगते नहीं। महाराज दशरथ जी पलंग पर जाकर के बैठ जाते हैं और महारानी के कई कहते हे रानी, जागो रानी, जागो रानी। फिर भी महारानी के कई जगते नहीं, अपने हाथों से इशारा से महारानी के कई को जगाते हैं कि रानी, हे रानी, जगो ना रानी, रानी। जैसे हाथ से उनको इशारा से जगाते हैं, मत के कई छटपटा करके पलंग से उतर करके दूर भाग जाती है। महारानी के कई पलंग से दूर चली जाती है। महाराज दशरथ जी देखा कि अरे, जब मैं भवन आते थे बड़े प्रेम से महारानी के कई बातें किया करती थी, और आज मेरी आवाज को सुन करके वो दूर छटपटा करके भाग गई। क्या रानी? अरे क्या हुआ रानी? रानी, स्वामी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप पहले सत्य कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बोलूंगी। स्वामी, महारानी, अरे क्या हुआ महारानी? सत्य करने की क्या जरूरत है रानी? रानी, अरे सत्य करने की क्या जरूरत है रानी? कोई बात हो गई क्या? तबीयत बिगड़ गए रानी, या तेरे ऊपर कोई उंगली उठाया रानी? बोलो रानी, यदि तेरे ऊपर कोई उंगली उठाई है तो मैं उनका सिर काट लूंगा रानी। बोलो रानी। स्वामी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। जब तक आप मेरे साथ सत्य नहीं करते मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। रानी, अरे बात करने की क्या जरूरत है रानी? तुम तो तीनों रानियों में सबसे तुमको ज्यादा मानती हो रानी। तुम जो कहती हो वो तो मैं पूरा करता हूँ रानी। अरे बात का सर्च करने की क्या जरूरत है रानी? बोलो तुम क्या करना चाहती हो रानी? बोलो। स्वामी, अगर मेरे मुखार विधि से सुनने के लिए चाहते हैं तो उससे पहले आप सत्य कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। अरे सर्च करने की क्या जरूरत है रानी? अरे तुम बोलो ना रानी, सर्च की क्या जरूरत है? तुम बोलो रानी। रानी बोलो क्या बात है? तुम बात रखोगी तब तो मैं उसका समाधान करूंगा। रानी बोलो। मैं नहीं बोलूंगी जब तक आप बड़े पुत्र श्री राम का कसम नहीं खा लेते, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रानी सत्य करवा ही लोगे? हाँ, जब तक सत्य नहीं करते मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। रानी ठीक है रानी, मैं शपथ लेता हूँ रानी, तुम जो कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ रानी। बोलो, मैं शपथ लेकर के कह रहा हूँ रानी। वैसे नहीं स्वामी, आप श्री राम लगा की कसम खा लीजिए, मैं पुनः मान जाऊंगी आपकी बात।
अरे श्री राम की चपट खाने की क्या जरूरत है रानी? तुम्हारे मन में कोई शंका है रानी? बोलो रानी। हाँ, मैं मांगना चाहती हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ स्वामी। आप बड़े पुत्र श्री राम का कसम खा लीजिए, मैं पुनः आपसे मांग लूंगी। रानी ठीक है, तेरी इच्छा है चपट खाने का तो ठीक है, मैं चपट खा करके कहता हूँ श्री राम का। तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ रानी। बोलो। ये स्वामी रानी हाँ बोलो। अब तो मैं शपथ भी ले चुका हूँ, अब तुम अपने हृदय की बात बोलो रानी। स्वामी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो रानी, क्या मांगना चाहती हो? स्वामी मैं पहली वरदान आपसे मांग रही हूँ कि मेरे पुत्र भरत को टाइट टीका होना चाहिए। रानी रानी अरे तुम क्या बोल रही हो रानी? रानी अरे तुम क्या बोल रही हो रानी? अरे मत बोलो ऐसी बात मत बोलो रानी। तुम संभल करके बोलो रानी, संभल करके बोलो रानी। अरे रानी तुम मत बोलो रानी, ऐसी बात मत बोलो। अभी आप बोले कि मांगो मांगो, मैं मांग रही हूँ, इसमें करने की क्या बात है? रानी क्या आपको पता नहीं था रानी? तुम ऐसी कटु वचन बोलोगी रानी, कठोर वचन बोलोगी रानी। ऐसी बात मत बोलो रानी, ऐसी बात मत बोलो रानी। तुम जानती हो कौन से कठोर वचन? हाँ, महारानी कौशल्या के सपुत्र को राज टीका मिलना है, राज दरबार का महाराजा बना जा रहा है, और मेरे पुत्र ननिहाल में क्या है ये? क्या है स्वामी? रानी रानी अरे तुम ही तो कह रही थी रानी, और यह नियम है राजा का, ज्येष्ठ पुत्र अधिकारी होता है रानी। तुम तो पहले कह रही थी कि अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रिय श्री राम है रानी। क्या तुम बोल रही हो रानी? रानी पहली वरदान में इतना हट कर रहे, अभी एक वरदान बाकी है। रानी रानी पहले इस बात को वापस लो रानी, कदापि नहीं ले सकती हूँ रानी। अगर मेरे पुत्र भरत को टीका नहीं मिले तो आपकी सत विनाश हो जाएगी। रानी आप कान खोल के सुनिए। रानी ऐसी बात मत बोलो रानी, ऐसी बात बोलो रानी। प्रिय बचन कची कुभाती, धीर प्रतीति प्रीति करहु हाथ। रानी स्वामी तुम ही प्रिय बचन के साथ कितने प्यार से तुम श्री राम को देखती थी, आज क्या हो गई रानी? रानी मेरे लिए वही है रानी, जैसे श्री राम प्रिय है वो भरत। रानी अगर रानी जैसे आदमी के लिए दाहिने हाथ आंख जितना प्रिय है उतने बाएं आंख है रानी, और जितने बाएं तीनों रानी में से अगर मैं प्रिय रहती तो मेरे पुत्र भरत को राज टीका होना चाहिए ना। स्वामी आप तो श्री राम को टीका देने वाले थे ना, श्री राम को राज। रानी ऐसी बात मत बोलो रानी। हेलो एक स्वामी क्या रानी रानिया बाकी क्या रखे स्वामी? राजा का नियम है, राजा के बाद कोई अधिकारी होता है तो ज्येष्ठ पुत्र होता है। श्री राम ज्येष्ठ पुत्र है, इसीलिए मैं उनको देना चाहता। रानी ऐसा करे तुम। नहीं स्वामी, एक वरदान बाकी है, आप वो भी सुन लीजिए ताकि आपका मन का अभिलाषा दूर हो जाए। स्वामी मैं मानती हूँ कि तीनों रानी में से मैं प्रिय रानी हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात कभी टालेंगे नहीं।
नहीं रानी, रानी ऐसी बात नहीं रानी। रघुकुल का जो नियम है, प्राण वाले चले जाए बचन नहीं जाए। स्वामी दूसरी वरदानियां है कि बड़े पुत्री श्री राम को 14 वर्ष वनवास दे दीजिए। राधे राधा श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्वामी ये क्या हो गए? अभी आप बोले कि मांगो मांगो, मैं तो मांग रही हूँ, इसमें चिल्लाने की क्या बात है स्वामी? रानी मुझे पता नहीं था रानी कि तेरा हृदय इतना कठोर है, तेरे मन में इतनी बातें हैं रानी। मुझे क्या पता रानी। अच्छा करो रानी, तुम अपने पुत्र भरत का राज तिलक करवा लो, लेकिन राम को मन मत भेजो, मन मत भेजो रानी। क्यों? दर्द हो रही है आपको? बहुत दर्द है आपको? रानी मैं कैसे श्री राम के बिना मैं इससे राजमहल तक कैसे रहूंगा रानी? स्वामी कैसे रहो, कैसे रहते हैं? अभी अभी आप क्या बोले? हाँ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली है, प्राण जाए तो वचन नहीं, वचन वापस लेना नहीं है। रानी रानी ऐसा मत बोलो रानी, रानी ऐसा मत बोलो रानी, ऐसा मत बोलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज दशरथ जी मूर्छित होकर के धरती पर गिर जाते। कृष्ण कृष्ण बहुत प्रकार से राजा दशरथ जी के कई रानी को मनाते। हे रानी, सामने में खड़े होकर के महाराज दशरथ जी बड़े प्रेम से कहते रानी रानी तुम याद करो रानी, दुनिया के लोग सारे आपको कलंक देंगे रानी, मुझको भी कलंक देंगे कि महारानी राजा को वचन बंद करवा करके श्री राम को वनवास दे दिए। हे रानी ऐसा न करो रानी, मेरी बात को मान लो रानी, सदा तुम मेरी बात मानती आ रही हो। स्वामी अगर आप चाहते हैं कि अपना वचन वापस लेने के लिए तो आप अपना सब तोड़ दीजिए, श्री राम को वनवास मत भेजिए और भरत को टीका मत दीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज दशरथ जी मूर्छित होकर के धरती में गिर जाते हैं। पर वो श्री राम को याद करते हैं, कहते हैं श्री राम, हे श्री राम कहाँ हो, कहाँ हो? इस प्रकार से हरी रात महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ जी के बीच समझाने बुझाने की प्रयास होती रही, लेकिन महाराज दशरथ जी वचन तो दे चुके हैं। सवेरे सवेरे आज राजभवन में पूरी अयोध्या की नर नारी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पूरे राज भवन खचाखच भरा है। सब एक दूसरे से गले में गले मिलते हैं। सब महाराज दशरथ की जयनमा करते हैं। सब गुणगान करते हैं कि महाराज दशरथ जी उचित कार्य समय में उचित कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग श्री राम के कार्यकलाप से बहुत खुश है। सारे जनता अपने आप में विचार करते हैं। कुछ लोगों ने देखा कि सबके सब आ चुके हैं। महाराज दशरथ जी सवेरे सवेरे जग करके आते थे राजभवन में। लोगों को की समस्या को सुनते थे, समाधान करते थे। लेकिन आज इतनी देर हो चुकी है, महाराज दशरथ जी क्यों नहीं जगे? चर्चाएं होती है। मंत्री सुमंत्र को यह बातें मालूम हुआ। मंत्री सुमंत्र जाते हैं महाराज दशरथ जी के पास। महारानी के कई